भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, रुक्मिणी जी ने इच्छा की थी कि हमारा अपहरण करके हमको ले चलो और फिर ब्याह करो। भगवान ने जैसी भक्त इच्छा करता वैसा ही करते। रुक्मिणी जी का बड़े बड़े महारथी अतिरथी वीरों के बीच से रथ में बैठाल करके द्वारिकापुरी लाए। कल आपने चरित्र सुना। द्वारिका में बड़ा नित्य उत्सव मनाया जाता, नित्य आनंद, क्योंकि अब महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी भगवान की प्रिया के रूप में विराजमान है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो कामदेव भगवान प्रकट हुए श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था रति को, जब काम को भस्म कर दिया था कि तुम्हारा पति तब वहां भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होगा। तो साक्षात कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से कामदेव भस्म हो गया था, आज उसको शरीर प्राप्त होने का अवसर मिला। वो भगवान श्री कृष्ण के अंश का आश्रय लेकर के कामदेव रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। बड़ा सौंदर्य, बड़ा सौशील्य और बिल्कुल रूप भगवान श्री कृष्ण जैसा। उस सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण की समानता करने वाले प्रद्युम्न जी। बड़ा आनंद द्वारिकापुरी में 10 दिन हुए थे अभी प्रद्युम्न जी को प्रकट हुए कि संबरासुर वेश बदलकर सूतिका ग्रह से उनका अपहरण कर लिया। सूतिका ग्रह से 10वें दिन प्रद्युम्न जी का अपहरण कर लिया अवसर पाकर, क्योंकि उसको बताया गया था कि तुम्हारी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र से होगी जिसका नाम प्रद्युम्न है। तो बड़ा मायावी था वो। उसने भेष बदल करके सेवक का रूप रख करके अवसर मिलते ही सूतिका ग्रह से प्रद्युम्न जी का अपहरण कर लिया और 10 दिन के प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसको पता था मेरी मृत्यु का कारण प्रद्युम्न जी है। समुद्र में जब प्रद्युम्न जी को फेंका तो भारी मत्स्य प्रद्युम्न जी को लील गया। यह सब तत्काल हुआ, जे भी फेंका तो मत्स्य लील गया और एक बहुत बड़े मछुआरे ने जाल डाला तो वो वही मत्स्य फंस के आ गया और जब वो वहां जाकर उसका पेट चीरा तो भगवान प्रद्युम्न जी। अब प्रद्युम्न जी देखो, लीला देखो, प्रद्युम्न जी को देख करके उसने सोचा कि संबरासुर को भेंट कर दे तो बड़ा प्रसन्न होगा। तो उसी रसोई में उस मत्स्य लाया गया था। रसोइये ने मत्स्य के पेट से बालक जो निकला उस अंबरासुर को कि ये हम बालक आपको भेंट करते हैं, उसकी बुद्धि काम नहीं की कि पूरी जानकारी करे कहां से मत्स्य पकड़ा, कहां से कैसे, तो उसको अनुमान लग जाता कि हमने फेंका कहीं वही बालक तो नहीं। तो बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। एक मायावती नाम की दासी रहती थी संबरासुर के यहां और ये काम की पत्नी रति थी। उनको दे दिया कि तुम इसका पालन पोषण करो। रति इंतजार कर रही थी कि संबरासुर के यहां हमारे पतिदेव आएंगे, क्योंकि भगवान नारद जी ने सब कुछ बता दिया था। नारद जी एकांत में प्रकट हुए और रति से कहा ये जो बालक है यही तुम्हारा पति कामदेव है। इस भगवान द्वारिकाधीश की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म हुआ। 10 दिन में ही संबरासुर ने अपहरण किया, समुद्र में फेंक दिया, मत्स्य ने ले लिया और मत्स्य के पेट से प्रकट हुए तुम्हारी गोद में आ गए।
अब मायावती कोई साधारण तो थी नहीं, कामदेव की पत्नी रति थी। जिस दिन से भगवान शंकर के क्रोधाग्नि से कामदेव भस्म हुआ था, उस दिन से आज शरीर मिला है कामदेव को, नहीं अनंग रहे। और ये जानकर कि हमारे पति संबरासुर के यहां जरूर आएंगे इसको मारने के लिए, वो बहुत काल से उनके यहां सेवकाई कर रही थी। जब नारद जी ने बताया यही कामदेव है जो तुम्हारी गोद में है, बहुत प्यार करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न कुछ समय में ही नव किशोर अवस्था को प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत रूप लावण्य जो देखे वो मोहित हो जाए, ऐसा प्रद्युम्न जी का रूप। और मोहित किस रूप में? श्रृंगार रूप में, काम रूप में, क्योंकि साक्षात कामदेव है। कमल दल के समान कोमल विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें, बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रद्युम्न जी का। जब वो हास्य करके देख देते तो कोई ऐसा नहीं था जो मोहित ना हो जाए। अब रति जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ हास्य विनोद करती, ऐसे करने लगी। सेवा शुश्रूषा करती और अपने पति से श्रृंगार भाव की दृष्टि रखती। भगवान प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी तुमने तो मां के समान मेरा पालन किया, मैं जब छोटा था तब से अभी तक देख रहा हूं, और अब देख रहा हूं कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी का भाव कर रही हो। कौन हो तुम? तब रति ने कहा, प्रभु आप विस्मृत मत होइए, आप देखिए मैं आपकी सनातन पत्नी हूं रति। आप कामदेव हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आप प्रकट हुए हैं, पर आप हमारे नित्य पति हैं। संबरासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था, आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं, मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूं। मेरे स्वामी जब आप 10 दिन के भी न थे तभी संबरासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया, वहां एक मत्स्य निकल गया, मत्स्य के पेट से आप मुझे प्राप्त हुए। संबरासुर सैकड़ों मायावों का ज्ञान रखता है। संबरासुर को जीत लेना कोई खिलवाड़ नहीं है। आपके पास एक विद्या है जो संबरासुर के पास नहीं है, मोहन विद्या, काम मोहित। आप मोहित कीजिए और उसको नष्ट कीजिए। स्वामी मैं बहुत समय से दासी भाव से इसके इसीलिए रह रही हूं, अपने रूप और अपनी महिमा को छिपाकर आपको प्राप्त करने के लिए। प्रभु आपकी माता रुक्मिणी जी बहुत पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही, रात दिन वो आपके लिए रो रही है। ठीक वैसे ही दशा जैसे बच्चा खो जाने पर कुररी पक्षी अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने परम शक्तिशाली प्रद्युम्न जी को महामाया नाम की विद्या दी, और ये ऐसी विद्याएं हैं जो सब विद्याओं का, सब मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी संबरासुर के पास गए और आक्षेप करने लगे, बेमतलब का झगड़ा ठान दिया। इतना ही नहीं, ललकारा स्पष्ट युद्ध के लिए कि तेरे में सामर्थ्य है तो मेरे से युद्ध कर। संबरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वो हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया और अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और भगवान प्रद्युम्न जी पर चला दी, और सिंहनाद करके बिजली की तरह कड़का। भगवान प्रद्युम्न ने बड़े वेग से आती हुई अपनी ओर गदा को एक क्षण में नष्ट कर दिया। उसने देखा कि ये नवकिशोर अवस्था का बालक मेरी गदा के प्रहार को ऐसे चुटकी में नष्ट कर दिया। इसका मतलब ये माया जानता है। अब दैत्य संबरासुर ने मायासुर के द्वारा बतलाई हुई सारी विद्याओं का प्रयोग करने लगा। तत्काल अंतर ध्यान हुआ और आकाश में जाकर खड़ा हो गया और प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। प्रद्युम्न जी ने सत्यमयी महान माया का प्रयोग किया, जो महान विद्या है, ये भगवत विद्या है। संबरासुर
कि सारे अस्त्र शस्त्र सब खत्म, महाविद्या का प्रयोग करते ही तो संबरासुर ने दूसरी माया प्रकट की, यक्ष माया, गंधर्व माया, पिशाच माया, नाग माया, राक्षसी माया, सैकड़ों मायाओं का प्रयोग प्रद्युम्न जी पर किया। श्री प्रद्युम्न जी ने केवल एक माया, महाविद्या, महाशक्ति, बस उसका प्रयोग करते हर माया नष्ट हो जाती। बहुत देर हो गई, एक तीक्ष्ण तलवार ली और महाविद्या का स्मरण करते हुए संबरासुर की कुंडल सहित सिर को उतार लिया। वो बड़ा भयानक था, लाल लाल दाढ़ी मूछ राक्षसी था। संबरासुर का वध कर दिया। देवता लोग भगवान प्रद्युम्न पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद महामाया शक्ति से संपन्न रति ने आकाश मार्ग से चलने की विद्या प्रद्युम्न जी को सिखाई और साथ स्वयं द्वारिकापुरी आकाश मार्ग से आई। ऐसे ही सुशोभित हो रही थी गोरी रति और सांवले प्रद्युम्न जी, मानो मेघ के ऊपर बिजली विराजमान हो। सीधे आकाश मार्ग से रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश किया। अंतापुर में प्रवेश करते ही भगवान का जैसा स्वरूप तो जितने लोग देखते सबको लगा भगवान श्री कृष्ण आ गए। वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीतांबर धारण किए, घुटनों तक लंबी भुजाएं, रत्नारे नेत्र, सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान, घुंघराली अलकावली, जैसी भगवान की वैसे ही प्रद्युम्न जी की। सबने श्री कृष्ण समझकर वैसे ही आदर। फिर गौर से देखते तो श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि नहीं तो समझ जाते ये तो श्री कृष्ण नहीं, पर है कौन ऐसा जो श्री कृष्ण जैसा है। विस्मय में भर करके श्रेष्ठ दंपति के पास सब लोगों ने घेर लिया। रुक्मिणी जी इसी समय आ गई। रुक्मिणी जी ने जे ही देखा प्रद्युम्न जी को, ते ही आंसू चलने लगे। वक्षा स्थल से वात्सल्य स्नेह की अधिकता से दुग्ध झरने लगा। रुक्मिणी जी ने सोचा ये क्यों ऐसा हो रहा है। इस पुरुष रत्न को देख करके मेरा मन ऐसे जैसे मेरा पुत्र हो, मेरे वक्षा स्थल से वात्सल्य में दुग्ध झरने लगा। कौन होगी बड़भाग्नि जो इसको अपने गर्भ में धारण किए होगी। मेरा भी एक नन्हा सा शिशु था, न जाने कैसे सूतिका गृह से अपहरण हो गया। अगर वो होगा तो ऐसा ही होगा। पर मैं हैरान हूं कि हमारे प्रभु श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन, बोलचाल, ये कहां से इसको प्राप्त हुई। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ रुक्मिणी जी के महल में पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में भगवान के मन की बात जानने वाले देवर्षि नारद जी पधारे। जे ही नारद जी पधारे, सबने सम्मान किया। नारद जी ने गान किया, ये प्रद्युम्न जी हैं। ये रुक्मिणी जी के स्तुतिका गृह से 10वें दिन अपहरण कर ले गया था संबरासुर, और उसने समुद्र में फेंका। वहां से मत्स्य ने खाया। मत्स्य से संबरासुर के ही रसोइये ने बालक को, प्रद्युम्न जी को, उसके पेट से निकाल करके उनकी पत्नी रति को दे दिया। ये साक्षात कामदेव की पत्नी रति है और साक्षात कामदेव स्वरूप ये प्रद्युम्न जी। आप रुक्मिणी जी से कहा है आपके ही पुत्र है। रुक्मिणी जी इतनी आनंदित हुई मानो जैसे पुत्र मर गया हो फिर जीवित हो गया हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी जी और सब कोई पूरे महल के लोग आनंदित हो गए श्री कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न जी और उनकी पत्नी रति को देखकर। पूरे नगर में ये समाचार फैल गया कि जो 10 दिन के लगभग थे अपहरण हुआ था, वो आज प्रद्युम्न जी लौट आए। सब लोग कहने लगे हो कैसे सौभाग्य की बात है। परीक्षित,
प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि महल की स्त्रियां उन्हें देख करके कभी कभी यही समझ लेती थी कि भगवान श्री कृष्ण ही है। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परीक्षित द्वारिका में एक सत्राजित रहते तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर एक बार कलंक लगा दिया, झूठा कलंक, और फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए स्यमंतक मणि और अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया। राजा परीक्षित ने पूछा, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया, कौन सा झूठा कलंक लगाया, और ये स्यमंतक मणि कहां से मिली, और सत्यभामा जी को उन्होंने कैसे भगवान को समर्पित किया। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य की बहुत बड़ी तपस्या के द्वारा आराधना की, सूर्य भगवान का बड़ा भक्त बन गया, तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे स्यमंतक मणि प्रदान की। सूर्य भगवान सबका मंगल करते हैं, सबको आराधना करनी चाहिए सूर्य भगवान की। जिस समय युधिष्ठिर जी के ऊपर समस्या थी कि बहुत से ब्रह्म ऋषि साथ रहते थे, खान पान की बड़ी असुविधा वनवास में, तो सूर्य भगवान की आराधना की थी, तो सूर्य भगवान ने ही उन्हें बटलोई दी थी। ऐसे ही सत्राजित को स्यमंतक मणि प्रदान करी। अब सत्राजित तपस्या पूर्ण हुई, स्यमंतक मणि मिली, तो गले में धारण करके ऐसे चमक रहा था जैसे दूसरे सूर्य भगवान हो। जब द्वारिका में प्रवेश किया तो लोग हकबका गए और सब भागे भगवान श्री कृष्ण के पास, सबकी आंखें चौंधिया गई, सबको लग रहा था भगवान सूर्य श्री कृष्ण चंद्रजू के दर्शन करने आ रहे हैं। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा, भगवान उस समय सभा में विराजमान थे, कहा कि हे शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमण गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए देखिए, ये अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। परीक्षित अनजान पुरुषों की बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये सूर्यदेव नहीं है, ये तो सत्राजित है, इसे भगवान सूर्य ने स्यमंतक मणि दी है, वो धारण किए इसलिए चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया, बड़ा उत्सव मनाया, बड़ा मंगल। उसने ब्राह्मणों को बुलाया और स्यमंतक मणि पवित्र स्थान पर स्थापित की। 8 भार सोना रोज देती थी स्यमंतक मणि। 4 व्रीहि कहते हैं धान की 1 गुंजा को, और ऐसी 5 गुंजाओं को 1 पण, और 8 पण का 1 धरण, 8 धरण का 1 कर्ष, 4 कर्ष का 1 पल, 100 पल का 1 तुला और 20 तुला का 1 भार, ऐसे 8 भार सोना रोज स्यमंतक मणि से निकलता था। एक दिन जो स्यमंतक मणि पूजित करके विराजमान की गई थी, वहां 8 भार सोना तो रोज निकलता ही था। दुर्भिक्ष नहीं हो सकता, कोई महामारी नहीं आ सकती, कोई ग्रह उलट फेर नहीं कर सकता, वहां सर्प प्रवेश नहीं कर सकता, मानसिक व्याधि नहीं हो सकती, शारीरिक व्याधि नहीं हो सकती, किसी भी माया का प्रयोग नहीं हो सकता, कोई भी अशुभ अमंगल नहीं हो सकता। इतनी महिमा स्यमंतक मणि की थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन बुलवाया, देख लो भगवान आज्ञा उल्लंघन का, अशुभ नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता, दुर्भिक्ष नहीं हो सकती, माया का प्रयोग नहीं हो सकता, कोई मार नहीं सकता, बड़ा प्रभाव स्यमंतक मणि का। लेकिन भगवान की आज्ञा को उल्लंघन हो जाए तो सब उल्टा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बुलवाया, सत्राजित से कहा कि सुनो, वो जो स्यमंतक मणि है वो महाराज उग्रसेन को दे दो।
और जो 8 भार सोना है वो तुम्हें रोज मिल जाया करेगा। समंतक मणि सुरक्षित जगह होनी चाहिए, इसलिए महाराज उग्रसेन को दे दो, राज खजाने में जमा रहेगी, 8 बार सोना तुम्हें रोज मिल जाया करेगा। परंतु वो इतना अर्थ लोभी कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और उस पर विचार भी नहीं किया कि मैंने अपराध किया, भगवद आज्ञा का उल्लंघन। देख लो आज्ञा उल्लंघन का फल। अब लीला शुरू हुई आज्ञा उल्लंघन के परिणाम की। सत्राजित के भाई का नाम था प्रसेनजित। उसने मणि को गले में डाला, घोड़े पर सवार हुआ और शिकार खेलने के लिए चला गया। ये कोई खिलौना है मणि? इतनी परम पवित्र मणि को पहनकर शिकार खेलने, बुद्धि खराब हो गई। वहां एक जंगली सिंह ने आक्रमण किया, घोड़े सहित प्रसेनजित को मार डाला। देख लो, मणि गले में वो मार डाला। ये है भगवान की आज्ञा का उल्लंघन। नहीं, मणि जहां होगी वहां ये कुछ अमंगल नहीं हो, अमंगल ही अमंगल शुरू हो गया। घोड़े को मार डाला और प्रसेनजित को भी मार डाला। और सिंह ने समझा है कोई खाने की चीज है, तो मणि को भी ऐसे तोड़ लिया और मुंह में दबा के जा रहा था। वो वहां से सामने निकला जहां से ऋक्षवाद जाम्बवान की गुफा थी। जाम्बवान बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा इतनी तेजस्वी मणि, ये सिंह को मार डाला जाम्बवान जी ने। और मणि लेकर सिंह को वहीं गुफा के सामने मार करके फेंक दिया और मणि लेकर के वो गुफा में चले गए। जहां मंगल नहीं होता, मणि होने पर वहां मंगल ही अमंगल हो रहा है। और मंगल होगा भगवान का। 2 दुल्हन दिलाई समंतक मणि ने। नहीं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण अमंगल ही अमंगल हो रहा है। जाम्बवान ने मार डाला उसे और वो मणि ले जा करके गुफा में धायमा को दे दी। अब धायमा ने वो मणि चमक रही थी तो जाम्बवती को खेलने को दे दी। अब जब प्रसेनजित नहीं लौटा, 2-4 दिन हो गए, तो सत्राजित को लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मणि उग्रसेन को दे दो, हमने दिया नहीं तो हमारे भाई को मरवा डाला और मणि ले ली। भगवान पर झूठा कलंक लगा दिया। अब वो पूरी द्वारिका में बात फैलाने लगा सत्राजित कि हमारे भाई प्रसेनजित को श्री कृष्ण ने मरवा डाला और मणि ले ली। जब ये बात धीरे धीरे भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने कहा बेमतलब ये कलंक का टीका हमारे ऊपर लगा रहा है। अब इस कलंक को धोना चाहिए। तो भगवान ने बहुत से माननीय पुरुषों को साथ लिया और घोड़े के पद चिन्हों के अनुसार ढूंढते हुए गए तो आगे देखा कि घोड़ा भी मरा हुआ पड़ा, प्रसेनजित भी मरा हुआ पड़ा, सिंह के पंजे। तो सिंह ने घोड़े प्रसेनजित को मारा। अब सिंह के पंजे के अनुसार चले तो आगे देखा गुफा के द्वार पर सिंह मरा पड़ा है। तो इसका मतलब जिसने सिंह मारा तो इस गुफा में होगा। भगवान श्री कृष्ण ने सबको कहा कि यहीं गुफा में रुकना, बाहर द्वार पे, जब तक मैं आ न जाऊं तब तक वापस न जाना। और घोर अंधकार भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में भगवान ने प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा इतनी श्रेष्ठ मणि समंतक को खिलौना बना दिया गया। जाम्बवती जी खेल रही। जो भी जाम्बवती जी के पास खड़े हुए तो जाम्बवती जी एकदम चीख पड़ी। तो उनकी चीख सुन करके जाम्बवान जी एकदम, कौन आ गया, नजदीक गए। जाम्बवान जी कुपित हो गए कि मेरी गुफा में कौन आ गया मेरी आज्ञा के बिना। उन्हें भगवान का प्रभाव और पता तो था नहीं। वे मार प्रहार करने लगे भगवान द्वारिकाधीश पर। जाम्बवान जी विजयाभिलाषी जाम्बवान जी भगवान श्री कृष्ण पर, और भगवान श्री कृष्ण बचाव पक्ष में। अब जाम्बवान जी ने बहुत ही, वो तो महाबली जाम्बवान जी, जब बड़े बल का प्रयोग किया तो भगवान ने मार घोषो जाम्बवान जी को। जाम्बवान जी के घोषा ऐसे लगते जैसे कोई पहाड़ का प्रहार कर रहा हो।
एक एक नस नस पीड़ा देने लगी। उत्साह जाता रहा, पसीने से लथपथ हो गए। हाथ जोड़ा और कहा, ऐसी मार तो हमारे प्रभु ही दे सकते, दूसरी ले। कोई ऐसा त्रिभुवन में पैदा नहीं हुआ कि जाम्बवान को इतनी पीड़ा पहुंचा सके। तो प्रभु, क्या आप मेरे स्वामी श्री राम हैं? पुराण पुरुष भगवान श्री हरि हैं? क्योंकि इतना बड़ा प्रहार कि मेरा प्राण बल, इंद्रिय बल, मनोबल, सब शरीर बल सब क्षीण हो गया, यह केवल मेरे स्वामी से ही हो सकता है। बहुत बड़े बलवान है जाम्बवान जी। जिस समय भगवान वामन ने चरण बढ़ाया था ना, पृथ्वी की परिक्रमा करके जय घोष किया। उन्होंने कई परिक्रमा लगाई पृथ्वी की और जय घोष किया भगवान वामन का। इतना महाबल। मेरे इंद्रिय बल, मनोबल, प्राण बल, शरीर बल सब क्षीण हो गए आपके प्रहार से, इसलिए मैं पक्का कहता हूं आप मेरे भगवान श्री हरि हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है, आपने जब तनिक सा क्रोध किया था तो समुद्र थाल भर के रत्नों की आपके चरणों में आ गया था। प्रभु, आपने समुद्र पर पुल बांधा और लंका को विध्वंस किया और बाणों से काट काट करके राक्षसों को गिरा दिया। आप सच्ची बताइए, क्या मेरे प्रभु श्री राम हैं आप? परीक्षित भगवान मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने का मतलब स्वीकृति। ऋक्षराज जाम्बवान ने पहचान लिया कि भगवान श्री राम हैं। तुम भी पहचान लो, भेद मत करो, वही राम जी, वही श्याम जी। कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को जाम्बवान के जेवी शरीर पर रखा। साड़ी पीड़ा गायब। पहचानवाने के लिए घूसा चलाया था, अब तो स्पर्श किया से पीड़ा गायब। ऋक्षराज, हम मणि के लिए तुम्हारी इस गुफा में आए हैं, क्योंकि मणि के द्वारा मेरे पे झूठा कलंक लगाया गया है। जाम्बवान जी ने बड़ी पूजा की भगवान की और कहा, प्रभु मेरी कन्या ब्याह योग्य हो गई, आप स्वीकार कर लो। तो दहेज में दिया सेमंतक मणि और ब्याह कर दिया। तो जाम्बवती जी भगवान की दूसरी पटरानी हुई। अष्ट पटरानियों में प्रथम श्री रुक्मिणी जी, दूसरी श्री जाम्बवती जी। श्री कृष्णचंद्र जी के घूंसे से जामवंत जी की स्मृति जागृत हो गई। लंकिनी ने कहा, छुप के जा रहा है, तुम्हारे जैसे चोरों का आहार करने के लिए मुझे यहां लंका की सुरक्षा में रखा गया है। हनुमान जी नजदीक गए, एक घूंसा मारा। जो ही घूंसा मारा तो कहा, तात मोर अति पुण्य बहुता। घूंसा लगा, बोले बड़े पुण्य। स्मृति जागृत हो गई। मुठिका बार महाकप हनी, रुधिर बमत धरनी धर्मनी। पुण्य संभार उठी सो लंका, जोरी पान कर विरस। जब रावण ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोई चीन्हा। विकल हो सित कप के मारे, तब जाने निश्चल संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाए कंग तूलन ताय सकल मिली जो सुख लव। हनुमान जी ने प्रवचन नहीं किया था, स्मृति जागृत हो गई। घूंसे से स्मृति जागृत। मैं आज धन्य हो गई भगवान के दास का दर्शन। तो जय जामवंत के कितने दिन युद्ध हुआ था जानते हो? 28 दिन। दिन रात कोई चाय नाश्ता भोजन नहीं, बराबर घूंसा चल रहा है। इष्ट देव और आराधक साधक जो भगवान की निरंतर ध्यान मुद्रा में रहते जामवंत जी, वो आराधक और उनके आराध्य देव भगवान श्री राम घनश्याम के रूप में 28 दिन तक घूंसा चलता रहा। जामवंत की रग रग दर्द करने लगी। बोले मुझे स्मृति आ गई। क्या? आप मेरे राम जी हो। मैंने देखा है प्रभु आपकी भ्रकुटी टेढ़ी हुई तो समुद्र कनक थार भरी मणिगण नाना विप्र रूप आयो तजमाना। मैंने देखा है प्रभु आपने संपूर्ण लंका को विध्वंस कर दिया। आज मेरे वही राम जी श्याम जी के रूप में विराजमान है।
मैंने पहचान लिया। जब पहचान लिया और चरणों में साष्टांग गिरे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना परम कल्याणकारी शीतल कर कमल उनके मस्तक पर जे ही स्पर्श किया, जाम्बवान की पीड़ा चली गई। जाम्बवान से भगवान ने गंभीर वाणी में कहा, ऋक्षराज जाम्बवान जी, हमारे ऊपर मणि का कलंक लगा था, इसलिए मैं गुफा में आया था। जाम्बवान जी ने कहा, प्रभु आप हमें कृतार्थ करने आए थे। भगवान की पूजा की और कहा, ये मणि दहेज में और ये कन्या आप स्वीकार कीजिए। जाम्बवती जी को भगवान श्री कृष्ण के कर कमल में समर्पित किया। अब यहां भगवान श्री कृष्ण जिन द्वारिका वासियों को कह गए थे कि रुकना जब तक हम वापस ना आवे, एक को नहीं थे। जब प्रेम का वर्णन होता है ना, तो श्री कृष्ण लीला में 3 लीलाएं हैं, द्वारिका लीला, मथुरा लीला, ब्रज लीला, वृंदावन लीला। तो उसी ब्रज लीला के अंतर्गत है। तो कहा जाता है द्वारिका लीला से श्रेष्ठ मथुरा लीला, मथुरा लीला से श्रेष्ठ ब्रज लीला, ब्रज लीला से श्रेष्ठ वृंदावन की लीला। इसे कोई टाल नहीं सकता। अजगर मुंह फैलाए बैठा है अघासुर। सखा कह रहे हमें लगता है गुफा है, एक कहता हमें तो लग रहा है अजगर का मुंह है। ये कह रहा चलो घूमते हैं अंदर चल के। अरे बोले अजगर सही में हुआ तो? अरे बोले श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण के बल पर अघासुर के मुख में घुस गए ताली बजाते हुए सखा। और वहां श्री कृष्ण गुफा में कह रहे हैं कि मैं अकेले जा रहा हूं, 2-4 साथ जाते, एक को नहीं बोले कि रुको रुको प्राणनाथ आप अकेले नहीं जाओगे। और कहा यहीं रुकना, एक को नहीं थे। जब गुफा के बाहर आए, एक भी द्वारिकावासी नहीं था। ये मथुरा, वृंदावन, ब्रज, फिर द्वारिका। जब प्रेम लीला की बात आती तो वृंदावन, ब्रज, मथुरा, द्वारिका। हमारे ब्रज की लीला को सुनकर के प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी और सुभद्रा जी के श्रीअंग प्रेम विगलित हो गए। वही श्री जगन्नाथ जी के रूप में है। जगन्नाथ जी कौन है? द्वारिकाधीश भगवान। वही प्रेम चर्चा सुनकर ब्रज की ऐसा प्रेम विगलित रूप हो गया जो आप जगन्नाथ जी महाराज का दर्शन करते हैं। ये श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी प्रेम विगलित रूप है। भगवान श्री कृष्ण जब गुफा में गए तो 12 दिन तक द्वारिका वाले गुफा के द्वार पर खड़े रहे। जब उन्होंने देखा गुफा से निकले ही नहीं तो सब द्वारिका लौट आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा है कि यहीं खड़े रहना जब तक मैं वापस ना आऊं। तो प्राण निकल जाते, सूख कर शरीर गिर जाते, लेकिन वापस लौटना नहीं। वहां आकर के माता देवकी, वसुदेव जी और सब कुटुंबियों से बताया कि 12 दिन तक इंतजार किया, श्री कृष्ण गुफा से निकले नहीं। तब तो बड़ा भारी शोक छा गया पूरी द्वारिका में। और सब द्वारिकावासी सत्राजित को भला बुरा कहने लगे कि व्यर्थ में श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगाया इसने, जबकि प्रसेनजीत को और घोड़े को सिंह ने मारा। भगवान श्री कृष्ण का उसमें कोई तो हाथ ही नहीं है और ऊपर से झूठा कलंक लगा दिया प्रभु के ऊपर। फिर श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए समस्त द्वारिका में श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन ने महामाया भगवती दुर्गा की अनुष्ठान पद, बहुत दिव्य शक्ति है। आपको हम बताएं, एक दिन हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में जब थे, 18 के लगभग अवस्था शरीर की होगी, तो बड़े सिद्ध महापुरुष हमारे पास ढूढ़ी घाट है और समय के वो बिल्कुल पक्के। जितना समय दर्शन का बस उतना ही समय नित्य 12 महीना उपस्थित होंगे, इसके अलावा नहीं। अब हम अपने आश्रम से चले 4-6 लोग मिलकर दर्शन करने के लिए, कम से कम 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पड़ेगा वहां से। 9:30 बज गए, 2-3 किलोमीटर रास्ता तय करना था। 9:30 बजे महाराज जी पट बंद कर देते थे। अब लगा कि इतना चल के आए, दर्शन भी नहीं होंगे। मां भगवती का मंत्र का उच्चारण करते हुए तो महाराज जी अकेले बैठे थे और जाते ही कहा, तुम्हारी भगवती अम्बा ने मुझे रोक लिया है,
जाते ही कहा तुम, हमने कुछ नहीं कहा, बोले हम अपने टाइम से जो बिलक बैठे हुए, भगवती अम्बा ने सूचना दी कि कोई आ रहा है तुमसे मिलने, तो इसलिए रुके बैठ। निहाल हो गए कि मेरी बात माँ सुन रही है। उस समय नहीं, तभी तो कहते हैं अनुभूतियां एक एक कदम में आगे बढ़ाती चली जाती। द्वारिकापुरी के समस्त श्रेष्ठ जनों ने महाभगवती दुर्गा, महामाया अम्बा की आराधना की कि हमें भगवान श्री कृष्ण जो गुफा में चले गए हैं वो पुनः वापस प्राप्त हो जाए। दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और कहा अवश्य। इतना कह के अंतर्ध्यान हुई कि द्वारिका में देखा कि भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती के साथ प्रवेश कर रहे हैं, नई दुल्हन। सफल मनोरथ समस्त द्वारिकावासी अम्बा जी की जय बोलते हैं कि अभी उपासना पूरी हुई और द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण के साथ देखा नौ किशोरी रूप जाम्बवती जी और भगवान समंतक मणि लिए हुए, तो सब द्वारिकावासी ऐसे आनंदित हुए मानो दूसरी बार भगवान को प्राप्त किया हो। सत्राजित को राजसभा में बुलाया गया उग्रसेन जी के सामने, और भगवान श्री कृष्ण ने मणि दी और कहा व्यर्थ में झूठा कलंक लगाया था, ऐसा 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 हुआ, पूरा बताया। मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और क्षमा मांगा कि हमने अज्ञान में आपके ऊपर दोषारोपण किया। मणि ले ली, पर उसे बहुत चुभा कि मैं निर्दोष भगवान श्री कृष्ण पर ऐसा दोष लगाया। बड़ा पश्चाताप हो रहा था। वो घर गया, लेकिन उसे चैन नहीं पड़ा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण पर ऐसा दोष क्यों किया। वो रात दिन जलने लगा और भयभीत ही हो रहा था कि इस अपराध से मेरा मार्जन कैसे हो, कैसे मैं श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं। मैं बड़ा क्षुद्र अदूरदर्शी हूं, कैसे अपने अपराध का। तो सत्यभामा पर दृष्टि पड़ी, सत्राजित की पुत्री है। ओहो, अपराध मार्जन का रास्ता मिल गया। मैं समंतक मणि और सत्यभामा दोनों श्री कृष्ण को दे देता हूं, तो मेरे हृदय की जलन शांत हो जाएगी और मेरी पुत्री का जैसा सौभाग्य होगा वो तो महान। बहुत आनंद आया हृदय में, जब सत्य चिंतन होता है तो आनंद आता है। मेरे अपराध का मार्जन हो गया, मार्जन हो गया, उपाय मिल गया। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं इसके लिए उद्योग किया और सभा में जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समंतक मणि अर्पण कर दी और कहा कि सत्यभामा मेरी पुत्री है, शील स्वभाव सुंदरता उदारता सद्गुणों से संपन्न है। सत्यभामा को बहुत सुंदर सुंदर वर चाहते थे कि मुझे प्राप्त हो, पर मैं सत्यभामा आपको प्रदान करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक सत्यभामा, बहुत सुंदर थी सत्यभामा जी, ये पृथ्वी का अवतार है और अम्बा जी के अंश से जाम्बवती जी है। पाणी ग्रहण भगवान ने किया। अब 3 पटरानियां हो गई। महालक्ष्मी का अवतार श्री रुक्मिणी जी, अम्बा जी का अवतार जाम्बवती जी और पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी। ये 3 पटरानियां भगवान की आगे क्रमशः प्राप्त होती जाती है। भगवान ने सत्यभामा जी से जब ब्याह कर लिया तो समंतक मणि पुनः सत्राजित को दी कि मुझे समंतक मणि नहीं चाहिए, आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए आपके पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अधिकारी हैं, जो 8 बार सोना हुआ करे वो सत्यभामा को दे दिया करो। परीक्षित यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ, तथापि जब उन्होंने समाचार सुना कि लाक्षागृह में पांडव जल गए तो कुल परंपराजित व्यवहार करने के लिए बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर सहानुभूति प्रकट की और कहने लगे ये तो बड़ा अनिष्ट हो गया जो पांडवों को लाक्षागृह में भस्म किया गया। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए तो द्वारिका में अक्रूर जी महान भागवत हैं, देख लो, बड़ी चूक हो जाती कभी कभी बड़े भक्तों से भी।
कृतवर्मा से मिले अक्रूर जी, और अक्रूर जी कृतवर्मा दोनों सतधन्वा से मिले, और सतधन्वा को कहा बड़ी कीमती चीज है समंतक मणि, छीन लो उसको, ना हो तो मार डालना। सतधन्वा को भड़काया अक्रूर जी और कृतवर्मा, और कहा देखो सत्राजित श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने के लिए कह रहा था, कृतवर्मा ने कहा, और वो श्री कृष्ण को दे दिया। सुनो, अब ऐसा उपाय करो, जहां प्रसेनजित गया है ना वहीं सत्राजित को भी पहुंचा दो। अक्रूर जी और कृतवर्मा ने भड़काया सतधन्वा को। सतधन्वा तो पापी था ही, उसके सर पर मृत्यु नाच रही थी, इसलिए बात समझ नहीं पाया। अक्रूर जी और कृतवर्मा के बहकाने पर उनकी बात में आ गया, और वहां गया तो देखा सत्राजित सो रहे हैं और मणि एक दिव्य स्थान में रखी। तो सतधन्वा सत्राजित को मार डाला। अब स्त्रियां चिल्ला पड़ी वहां घर की। सतधन्वा कोई भी आवाज पर विचलित नहीं हुआ, सत्राजित को मारकर मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। रास्ते में अक्रूर जी मिले, उनका मणि मुझे दे दे, तेरे पास मणि नहीं तो मार डाला जाएगा, तू ऐसे तो तू बच जाएगा। अक्रूर जी ने मणि अपने जेब में डाली, काशी निकल गए। बड़ा विचित्र खेल है। अब सत्यभामा जी जब देखा कि पिता मार डाले गए तो बड़ा शोक हुआ, वो हाय पिताजी विलाप करने लगी। इसके बाद सत्राजित के शव को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया गया और हस्तिनापुर को गई, और बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण से अपनी पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। भगवान को सब कुछ पहले से पता था, अनजान बनते हुए कहने लगे, अरे आंखों में आंसू भर के, अरे हमारे ससुर की हत्या हो गई, हम पर तो भारी विपत्ति आ गई, वैसा ऐसे कहकर विलाप करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा और बलराम जी हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी लौट आए। पूरा पता लगाया, पता चला अक्रूर जी और कृतवर्मा ने भड़काया था, सतधन्वा मार करके सत्राजित को मणि लेकर भाग गया। जब सतधन्वा को मालूम हुआ कि यह बात श्री कृष्ण को पता चल गई, बहुत डर गया। उसने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा से कहा, तुमने कहा था कि मार डालो, मणि छीन लो, अब हमारी सहायता करो। कृतवर्मा ने कहा, है भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उनसे हम तुम्हें बचा सकते हैं भला? अरे उनकी समानता कोई करने वाला त्रिभुवन में नहीं, कौन होगा जो उनसे वैर बांध करके इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके? तूने देखा नहीं, कंस ने बैर किया, बाल पकड़ के सभा में उठा के पटक के मार डाला। अरे जरासंध जैसे सूरवीर 23 अक्षोणी सेना लेकर 17 बार मैदान से भाग पड़े। कृतवर्मा ने कहा, हमसे तुम आशा मत रखो, हम सामने भी नहीं जाएंगे। सतधन्वा को टका सा जवाब दे दिया। अक्रूर जी के पास गए और कहा, अक्रूर जी सहायता करो, मणि तो आपके पास है, आप हमारी सहायता करो। अरे उनका पागल हो, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण को जानते हुए भी उनसे वैर विरोध ठाने? अरे खेल खेल में विश्व की रचना करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, हम उनसे वैर लेंगे? अरे सुन, नीरे 6 दिन के बालक थे तब पूतना को मारा था। 7वें वर्ष में गिरिराज, गोवर्धन, अकासुर, बकासुर, ये सब जो नन्हे से बच्चे 7 दिन तक गिरिराज को उठाए रहे, अरे उन भगवान को हम केवल नमस्कार करते हैं, हम तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेंगे। हे श्री कृष्ण, तुम्हें बार बार नमस्कार। सतधन्वा ने कहा, प्राण जा रहे हो नमस्कार चक्कर, ये तो स्तुति प्रार्थना उनकी। टका सा जवाब अक्रूर जी ने दे दिया। सतधन्वा बेमतलब मारा जाएगा। अब ये अपनी जेब में समंतक मणि रख करके काशी चल दी कि सामने ही नहीं पड़ेंगे भगवान के। सतधन्वा ने एक घोड़ा चयन किया जो 100 कोस लगातार एक सांस में दौड़ सकता था, बड़ी फुर्ती से भागा। भगवान को पता चला तो श्री कृष्ण और बलराम दोनों रथ पर सवार हुए, जिस पर गरुण ध्वज विराजमान है उसमें अपने घोड़ों से जुतो। भगवान के घोड़े तो
मन के वेग के समान। तुरंत पहुंच गए सतधनवा के पीछे। सतधनवा कहां पहुंच चुका था? द्वारिकापुरी से मिथिलापुरी के निकट। इतना तीव्र गति। अब सतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा। भगवान रथ छोड़कर पैदल भागे, उसको पकड़ लिया और सुदर्शन चक्र को आदेश किया। गर्दन उड़ा दी सुदर्शन चक्र ने। अब पूरे कपड़े सब ढूंढ डाले, कहीं समंतक मणि नहीं मिली। जब समंतक नहीं मिली तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, मार तो डाला उसको, उसके पास मणि थी ही नहीं, हमने व्यर्थ में मारा, क्योंकि समंतक मणि तो उसके पास है नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सतधनवा ने समंतक मणि किसी न किसी के पास रख दी होगी। अब तुम द्वारिका जाओ, हम यहां जब नजदीक आए हैं तो विदेहराज जनक से मिलकर थोड़ा सत्संग करेंगे। तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।